बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक इनसाइट्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत ज़ैनब बिनते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल इस्लामिक इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। सानिहा करबला हक व बातिल के दरमियान व मुहय्यरुल उक़ूल मौरिका है कि जिसमें खानवादा रसूल ने अपनी शहादत का नजराना पेश करके दुनिया भर के इंसानों को बातिल क़ुव्वतों के सामने डट जाने का सबक दिया। नवासा रसूल इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताकत के नशे में चूर तकब्बुर और नखुवत के पेकर यजीद और उसके साथियों को बबांगे दहल ललकार कर शुजाअत व बहादुरी की वो अजीम शान मिसाल कायम की कि दुनिया महवे हैरत है। 6 माह के अली असगर से लेकर इमाम आली मुकाम तक 72 नुफूसे कुद्सिया ने हाकमियत इलाही और शरीयत मोहम्मदी के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए अपनी जानें कुर्बान करके इस्लाम को नई जिंदगी अता फरमाई, जिसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने इस शेर में अमल कर दिया। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शकीउल क़ल्ब सनान बिन अनस ने शिमर मलून के हुक्म पर इमाम हुसैन आली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक जिस्म से जुदा किया और इब्ने ज़ियाद की फौज के 12 संगलील फौजियों ने जिसमें अथर को घोड़ों की टापों से मजीद जख्मी किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब मर्दों में सिवाय बीमार और कमज़ोर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कोई और ना बचा था। यजीदी फौज के कुछ सिपाही बनाते मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमों को आग लगाकर लूट खसूट में मसरूफ थे कि अचानक एक बारोब आवाज़ ने उनके कदम रोक दिए। खबरदार, मजीद आगे आने की हिम्मत ना करना। ये आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नज़र नवासी शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा की लख्ते जिगर खातून जन्नत हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोशाए जिगर हसनैन करे मैन की चहेती बहन शहीद करबला औन बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की वालिदा मोहतरमा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। सैयदा ज़ैनब बिनते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 हिजरी 627 ईस्वी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई। 2 भाइयों के बाद घर में रहमते खुदावंदी का नुज़ूल हुआ था। वालिदैन और भाई खुशी से निहाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर तशरीफ ले गए थे। हज़रत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शौहर से फरमाया, अली, अब्बा हुजूर तो मदीने में नहीं है, तो आप बच्ची के कानों में अजान और तकबीर कहकर नाम रख दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं बच्ची के कानों में अजान और तकबीर तो कह देता हूँ, लेकिन हमारी जान से बेटी का नाम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रखेंगे। दोस्तों, आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माकूल था कि सफ़र से वापसी पर सबसे पहले हज़रत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते। उनसे हाल अहवाल मालूम करने के बाद मस्जिद नबवी जाते और फिर वहाँ 2 रकत नफिल अदा करने के बाद अपने घर तशरीफ ले जाते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ जब 3 दिन के बाद अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चहेती बेटी हज़रत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आए तो पूरा घर खुशियों से बकाए नूर बना हुआ था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नौमौलूद बच्ची को नाना की गोद में दे दिया। जो ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक मासूम नवासी के भोले भाले चेहरे पर पड़ी तो बेइख्तियार फरमाया, अरे, इसमें तो अपनी नानी हज़रत खुदैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुशाबहत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन मुबारक बच्ची के मुंह में डाला, खजूर चबाकर तालू से लगाई और उसका नाम अपनी बड़ी साहबजादी के नाम पर ज़ैनब रखा।
दोस्तों, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 6 साल की उम्र तक अपने नाना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ख़ास में दीनी उमूर सीखती और उनमें महारत हासिल करती रहीं। फिर ये कि उन्हें वालिद और वालिदा की भी भरपूर इनायत हासिल थी। अल्लाह ताला ने कम सिनी ही में फ़हम व फ़रासत, फ़तानत व ज़हानत, अक्लमंदी व दनाई, क़ुव्वत हाफ़ज़ा के साथ तहरीर व तक़रीर के फ़न से भी माला माल फरमाया था। मौसर गुफ्तगू और रूह परवर खिताब की बदौलत सुनने वालों को अपना असीर कर लेती। इतनी मासूम सी उम्र में इस्लाम के बुनियादी अकायद और तालीमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर सेरे हासिल गुफ्तगू करना उनकी खुदादाद सलाहियतों का मज़हर था। अभी उमर मुबारक सिर्फ 6 साल थी कि नाना की रहलत का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा और फिर 6 माह बाद वालिदा मोहतरमा भी सफ़रे आखिरत पर रवाना हो गई। इन सदमात ने नन्ही सी जान को बखेर कर रख दिया और ये वो लम्हा था कि जब हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माँ की निशानी, नाना की दुलारी मासूम सी कली को अपने बाहों में लेकर बहन भाइयों के मुक़द्दस रिश्ते को अमर कर दिया। और ये उसी मोहब्बत का असर था कि जब भाई हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा जाने का फ़ैसला किया तो माँ जाई अपने दोनों बेटों औन और मोहम्मद के साथ भाई के काफ़िले में शामिल हो गई। दोस्तों, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खूब सीरत थी और खूबसूरत भी। जब सने बलोगत को पहुंची तो बहुत से नौजवान शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उनके लिए अपने शहीद भाई और जंगे मोता के हीरो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सादतमंद साहबजादे अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुंतखब फरमाया। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद उनके बच्चों की तरबियत और परवरिश हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद ये जिम्मेदारी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने संभाली। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद की तरह आला सिफ़ात और पाकीज़ा इख़लाक़ के मालिक थे। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन फ़िक्र व गना में गुजरा था। घर में तंग दस्ती का राज था, लेकिन जब शौहर के घर आई तो माल और दौलत की फरावानी देखी। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार मदीने के अमीर तरीन ताजरों में होता था। दोस्तों, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका निकाह मस्जिद नबवी में निहायत सादगी से पढ़ाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो निकाह के इस महफिल में तशरीफ़ फरमा थे, कहना था कि ये एक मिसाल मुसलमान जोड़े का निकाह था। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर फरमाते थे कि मैंने खातूने खाना में ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेहतर कोई औरत नहीं देखी। अल्लाह ताला ने उन्हें 4 साहबजादे औन, मोहम्मद, अली, अब्बास और एक साहबजादी कुलसूम अता फरमाई। औन और मोहम्मद ने अपने मामू के साथ मैदान करबला में शहादत पाई। नाज़रीन, सैयदा ज़ैनब बिनते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शक्ल सूरत में अपनी नानी हज़रत खुदैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुशाबे थी। चेहरे पर जलाल और जमाल अपने नाना सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर की तरह था। चाल ढाल, अंदाज़े गुफ्तगू और तर्ज़े खिताब अपने वालिद हैदर कर्रार से मिलता था, जबकि आदात और एतबार में अपनी वालिदा खातूने जन्नत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह थी। सब्र व शुक्र, क़नाअत व दरगुज़र अपने बड़े भाई हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जबकि हक गोई व बेबाकी, शुजाअत व बेखौफी, मसाइब से पंजा आजमाई और बातिल क़ुव्वतों से टकरा जाना अपने दूसरे भाई शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सीखा। यूं खानवादा रसूल के बाग का हर फूल ज़ैनब बिनते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदाबहार गुलदस्ते में मौजूद था। दोस्तों, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग के हीरो होने के साथ खिताबत के भी बादशाह थे। अपने खिताबात में जो बेश बहा जुमले इरशाद फरमाते, वो आज भी दुनियाए इस्लाम खुसूसन अहले अरब में ज़रबुल अमसाल का दर्जा रखते। इल्म व हिकमत का अनमोल ज़ख़ीरा है। वालिद की फसाहत व बलागत साहबजादी को विरसे में मिली तो बचपन ही से शायरी का भी शौक़ था। अपने गुफ्तगू में मौका महल के एतबार से अशआर का इस्तेमाल किया करती थी।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 37 हिजरी में कूफा को अपना दारुल खिलाफा बनाया तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने शौहर और बच्चों के साथ वहीं मुंतकिल हो गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया और जल्द ही उनकी तकरीर का घर घर चर्चा होने लगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 19 रमज़ान 40 हिजरी को इब्ने मुलजिम के हाथों जख्मी हुए और 21 रमज़ान अल मुबारक को जामे शहादत नोश कर गए। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गमज़दा हालत में वालिद के सिरहाने मौजूद थी। उन्होंने अपने इस गम का मरसियों में इजहार फरमाया। वो वालिद की शहादत के बाद भाइयों के साथ मदीना मुनव्वरा मुंतकिल हो गई। 50 हिजरी में हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी बीवी ने जहर दे दिया। बचपन में नाना और वालिदा की जुदाई बर्दाश्त की, जवानी में वालिद को खोया और अब बड़े भाई भी अल्लाह को प्यारे हो गए। पेदर पे इन अंदोहनाक सदमात ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सानहाए करबला के दूसरे दिन बनाते अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैदियों की हैसियत से कूफा रवाना किया गया। तो शिमर की हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर नजर पड़ी। उसने उन्हें भी शहीद करना चाहा, लेकिन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार भतीजे से लिपट गई और उन्हें शहीद होने से बचा लिया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर मुबारक को एक तश्त में रखकर जाबिर और फासिक उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने पेश किया गया। कुफे के सालिम और लालची गवर्नर ने बेशर्मी और बेहूदगी का मुजाहिरा करते हुए गमज़दा ख़वातीन को मज़ीद ज़हनी अज़ियत पहुँचाई। फिर हुक्म दिया कि दमिश्क ले जाने से पहले उन सबको कूफे के बाजारों में घुमाओ। मोरखीन लिखते हैं कि हजारों की तादाद में कूफी घरों से निकल आए थे। उस मौके पर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। उन्होंने बाआवाज़े बुलंद कहा, ए अहद तोड़ने वालों, धोखाबाज कूफियों, तुमने मेरे भाई को खुतूत लिखकर बुलाया, उनके नाम पर बैयत की, लेकिन फिर तुम अपने घरों में छुपकर बैठ गए। तुम्हारी इस गद्दारी पर अल्लाह तुमको कभी मुआफ नहीं करेगा। मैदान करबला में होने वाले कत्ले आम में तुम बराबर के शरीक हो। दोस्तों, इन मुकद्दस हस्तियों को यजीदी फौज के हिसार में कैदी की हैसियत से दमिश्क ले जाया गया और यजीद के दरबार में पेश किया गया। कुछ मौरिखीन लिखते हैं कि यजीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को देखा तो आप दीदा हो गए। उन्होंने इस अंदोहनाक शहादत और अजीम सानहे की तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद पर डाल दी। अगर ये बात दुरुस्त है तब भी तारीख यजीद को इस वाक़ये से कभी बरीउज़िम्मा करार नहीं दे सकती कि हाकिम वक्त की मर्जी और मंशा के बगैर इतना बड़ा सानहा हो जाना मुमकिन नहीं। दोस्तों, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद के दरबार में तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाया। कहा, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो कायनात का परवरदिगार है और अल्लाह की रहमतें नाजिल हो पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके पाकीज़ा अहले बैत पर। अम्मा बाद, बिलाखिर उन लोगों का अंजाम बुरा है जिन्होंने अपने दामन हयात को बुराइयों की स्याही से दागदार करके अपने अल्लाह की आयात की तकज़ीब की और आयात परवरदिगार का मजाक उड़ाया। ए यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हम पर जमीन के गोशे और आसमान के किनारे तंग कर दिए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को रस्सियों और जंजीरों से जकड़कर दर बदर फिराने से तो अल्लाह की बारगाह में सरफराज हुआ और हम रुसवा हो गए? क्या तेरे ख्याल में हम मजलूम होकर जलील हो गए और तू जालिम बनकर भी सर बुलंद हुआ? क्या तू समझता है कि हम पर जुल्म करके अल्लाह की बारगाह में तुझे शान और मुकाम हासिल हो गया? आज तू अपनी ज़ाहिरी फतह की खुशी में सरमस्त है, मुसरत और शादामी से सरशार होकर अपने गालिब होने पर इतरा रहा है और खिलाफत के हमारे मुस्लिमाए हक को गस्ब करके खुशियों सुरूर का जश्न मनाने में मशगूल है। अपनी गलत सोच पर मगरूर ना हो और होश के नाखून ले। क्या तूने अल्लाह का ये फरमान भुला दिया कि हक का इनकार करने वाले ये ना समझे कि हम जो उन्हें मोहलत देते हैं कि उनके हक में भलाई है, हम उन्हें मोहलत इसलिए देते हैं कि वो गुनाह में ज़्यादती करें और उनके लिए ख्वार करने वाला अज़ाब है। ए तुलका,
आज़ाद करदा गुलाम के बेटे, क्या ये तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मस्तूरात और लोंडियों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके पर्दे में बिठा रखा है, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादियों को बरहना सर दर बदर फिरा रहा है। ए यजीद, याद रख कि अल्लाह आले रसूल का तुझसे इंतकाम लेकर उन मजलूमों का हक उन्हें दिलाएगा और उन्हें अमन और सुकून की नेमत से माला माल करेगा। अल्लाह का फरमान है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिस्क पा रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है कि शैतान के हमनवा और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और पाकबाज लोगों को तहे देख कर डाला और अभी तक उस शैतानी टोले के हाथों से हमारे पाक खून के कतरे टपक रहे हैं। तूने जिस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है उसका बदनुमा दाग अपने दामन से ना धो पाएगा। अब तेरी हुकूमत की गिनती के चंद दिन रह गए हैं। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास उस दिन की हसरत और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा जब मुनादी होगी कि जालिम और सितमगर लोगों पर अल्लाह की लानत है। दोस्तों, यजीद ने कुछ दिन बाद उन खवातीन को एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगरानी में उन्हें मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया। सानेहा करबला और अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काफिले की आमद की इतला भी मौसूल हो चुकी थी। चुनाचे अहले मदीना ने शहर से बाहर निकलकर काफिले का इस्तकबाल किया। नहायत पुरसोस मंजर था। हर शख्स अश्क बार था। काफिले में शामिल खवातीन गम से निढाल थी। दूसरे दिन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोज़ा मुबारक पर हाजिरी दी और दुरूद सलाम के बाद सानेहे की रुदात पेश की। दोस्तों, मौरख़ीन लिखते हैं कि कुछ अरसा मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शौहर और बच्चों के साथ शाम चली गईं। 63 हिजरी में दमिश्क में उनका इंतकाल हुआ। दमिश्क में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शानदार मकबरा शाम करबला का अमीन है, जबकि यजीद और कातिलान करबला इबरत का निशान बन चुके हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की काविश भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस्लामिक इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।